नमस्कार। केबे भाबिछंती विश्व शांतिर रास्ता राजनीतिर गळीरू नुहे बरं आध्यात्मिकतार बाहरी पारे ठीक एमिति एक अजब किंतु रोचक प्रस्ताव 2025 मसीहारे मिलित जातिसंघ पाखरे पहुंचीथिला। यहाकु पठाइथिला दि डिवाइन फोर्स 123 नामक एक संस्था। तेबे आसंतु देखिबा एही रहस्यमय योजनाटी प्रकृतरे कौन थिला। अच्छा, एही प्रस्तावर गुरुत्व बुझिबा पूर्वरु प्रथमे एही संख्याटिकु टिके देखांतु 12,241। 2025 मसीहा आरंभरे पृथिवीरे पाखापाखि एतिकी परमाणु अस्त्र थिला। यह केवल गोटे संख्या नहे बुझिले, यह एक विश्वस्तरीय विपदर घंटी जहा सूचौछि जे आमकु किछि नुआ समाधान खोजिबाकु पड़िबो। आउ देखंतु एमिति नुहे जे चेष्टा होइनी। पाखापाखि 80 वर्ष हेब मिलित जातिसंघरे एहाकु ने केते आलोचना चलिछि, किंतु फल कौन? प्रायतः किछि नहीं, बरं परिस्थिति आहुरी खराब होइछि। गत 15 वर्षरे सशस्त्र संघर्ष 2 गुणा बढ़ी जाइछि। एथिरु सफा जणा पड़िछि जे राजनैतिक समाधान काम देउ नाही। तेबे जितेबेले राजनीति रास्ता हराए सेतेबेले आमे कुआडे जिबा? आमे जेउ दस्तावेज विषय कथा आउछे ताहा ठीक एही प्रश्न पचारुछि। जदि समाधान राजनैतिक नुहे बरं आध्यात्मिक हुए तेबे कौन हब? एही गोटिए प्रश्न ही पूरा आलोचनार मोड़ बदलै देउछि। तेबे एभଳି एक अभिनव प्रस्तावर आवश्यकता काहींकी पड़िला? एहार कारण बुझिबाकु हेले आमकु टिके इतिहासकु जिबाकु पड़िबो। 80 वर्षर विफलतार इतिहास, जेउठी केवल कथा ही होइछि, काम किछि होइनी। कथाटा आरंभ ହେଲା 1946 रु, जेबेठु मिलित जातिसंघर प्रथम अधिवेशनरे निरस्त्रीकरण एक मुख्य प्रसंग थिला। एहापरे आमे अंतर्जातीय दिवस पालन कलु, केते कोन चुक्ति कलु, किंतु हिरोशिमा नागासाकीर 80 वर्ष परे भी वास्तवता हेउछि बड़ बड़ देशमाने नुआ अस्त्र दौड़रे लागिछंती। प्रति दशकरे केवल आशा देखा जाए, किंतु किछि बदलेनी। आउ सबुठु बड़ चिंतार कथा होउछि एही मारात्मक शक्ति केइटा हातरे रहिछि। भाबंतु, दुनियार प्राय 87% परमाणु अस्त्र केवल 2टी देश पाखरे अछि, रूसिया आउ अमेरिका। चीन भी निजर शक्ति बहुत जोर रे बढ़ई चलीछि। एही दस्तावेज एही 3 देशकू G3 बोली कहूछि, आउ सेमानंकु ही विश्व शांति पई सबुठु बड़ बाधा बोली दर्शाउछि। ठीक एमिति एक निराशाभरा परिस्थिति भितरे 2025 मसीहार थैंक्सगिविंग दिन मिलित जातिसंघर 9 जण वरिष्ठ अधिकारीଙ୍କ पाखकु एक असाधारण चिठी पहुंचिला। एइठु ही आम आलोचनार प्रकृत कहानी आरंभ हेउछि। एही प्रस्तावर आत्मा थिला एही धारणा, एक आध्यात्मिक, शांतिपूर्ण आउ नैतिक विश्व उच्च सदनर गठन। हेले एहा मिलित जातिसंघर विकल्प नुहे, बरं तार एक परिपूरक। एहार काम राजनीतिकु बदलाइबा नुहे, बरं ताकु एक नुआ नैतिक दिग देखाइबा। तेबे एही पूरा योजनार केन्द्ରରେ कौन अछि? गोटे शब्द जहाकु कुहा जाउछि UBM UD घटना। एहाकु न बुझिले पूरा प्रस्तावकु बुझिबा कष्टकर। तेबे एही UB, UM आउ UD कौन? UB होउछि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, माने सार्वजनीन भ्रातृत्व। UM हेउछि यूनाइटेड मास्टर्स, माने एक आध्यात्मिक उच्च सदन। आउ UD हेउछि यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट बा सार्वजनीन निरस्त्रीकरण। प्रस्ताव कहूछि जे एही 3टी जिनिस परस्पर सह जोड़ित। एथिरु कोनोसी गोटियाकु बाद देई आउ 2टाकु पाइबा असंभव। एहाकु आहुरी भल भावे बुझेइबा पई एही दस्तावेज गोटे बहुत सुंदर उदाहरण देछि। एहा कहूछि जे UB, UM आउ UD गोटे परमाणुर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन भली। जेमिति गोटेकु अलगा कले परमाणु रहिबनी, ठीक सेमिति एही 3टी भितरु गोटिए बिना विश्व शांति असंभव। ताहेले कौन एही मिलित गुरु संस्था UN रो जागा नेब? आदौ नुहे। एहाकु शिवा और शक्तिंक परिकल्पना करा जाइछि। जदि मिलित जातिसंघ शक्ति माने राजनीतिक क्षमता, तेबे एही मिलित गुरु हेबे शिव माने आध्यात्मिक चेतना। आउ देखंतु एहार प्रस्तावित स्थान भी केते प्रतीकात्मक। भारतर गांधी स्मृति। आउ देखंतु यहा केवल गोटे उपठाउरिया धारणा नुहे, एहार पूरा गठन भी प्रस्तुत करा जाइछि। मिलित जातिसंघर जेते भी मुख्य अंग अछि तार समांतराल भावे एक आध्यात्मिक अंगर प्रस्ताव दिया जाइछि। जेमिति कि UN सुरक्षा परिषद को बाट देखेबा पई एक आध्यात्मिक परिषद। एहार मूल उद्देश्य हेउछि प्रत्येक निष्पत्ति रे नैतिकता आउ करुणा को शामिल करिबा। हाँ, यह एक बहुत बड़ कल्पना, किंतु एहाकु सत करिबा पई रास्ता कौन? सेथिपई एक स्पष्ट 12 सूत्री कार्यक्रम भी दिया जाइछि। तेबे आसंतु देखिबा एही 12टी पदक्षेप कौन? योजनार आरंभ 2टी मुख्य जिनिस उपरे हेब। प्रथमतः परिस्थिति केते गंभीर
ତାହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ WMDକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ UB, UM, UDର ମୂଳ ଧାରଣାକୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିବ। ଏହା ପରର ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଶ୍ୱର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚକୁ ଆଣିବା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ରାଜନୈତିକ ବୈଠକ ଭଳି ନୁହେଁ। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଠକର ଏକ ସାଙ୍କେତିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଯେମିତିକି G3 ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ବଛାଯାଇଛି, ଯିଏ ନିଜେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ବିପଦ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଜନାଟି କୌଣସି କଠୋର ଆଇନ କି ଚୁକ୍ତି କଥା କହୁନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଅନୌପଚାରିକ ମାନ୍ୟତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛି। ମାନେ ରାଜନୈତିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯେ ହଁ, ମିଳିତ ଗୁରୁ ସଂସ୍ଥା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଥୀ। ଏହା ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, କେବଳ କାଗଜପତ୍ରର ନୁହେଁ। ହେଲେ ଏସବୁ କରିବାର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଏହି 12ଟି ପଦକ୍ଷେପ ଆମକୁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେଇବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ, ଯାହାକୁ ଏହି ଦସ୍ତାବେଜ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବୋଲି କହୁଛି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଏହା ଏକ ଏଭଳି ସମୟର ପରିକଳ୍ପନା ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଆଉ ଧର୍ମ ହିଁ ସବୁଠୁ ଉପରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଏହି 12 ସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କମେଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୂରା ମାନବଜାତିକୁ ସେହି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗର ଦ୍ୱାରମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପୋଲ୍। ଶେଷରେ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତାବର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର କିଂ ଜୁନିୟରଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥାରେ କୁହାଯାଇପାରେ, ଅହିଂସା କିମ୍ବା ଅଣଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବାଟ କେବଳ ଦୁଇଟା। ଏହି ଦସ୍ତାବେଜ କେବଳ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଏହା ଅହିଂସାର ରାସ୍ତା ବାଛିବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଆହ୍ୱାନ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଉଛି। ଆମର ଆଜିର ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ ସତରେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିଁ ହୁଏତ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ନମସ୍କାର।